ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। चिंता किस किस को हो रही है? किसी की भी चिंता? इतनी सी, थोड़ी सी, दो? और किसको चिंता हो रही है? हाथ नहीं खड़े करने, बस मेरे को इशारा करके बता दो। और हल्की सी, हल्की सी। तो हल्की सी है या भारी सी है? तो आज सभी चिंताओं से बाबा हमको बेफिक्र बादशाह बनाने के लिए आए हैं। तो इसमें कोई बहुत बुरी बात नहीं है कि हमको चिंता क्यों है। चिंता की दुनिया में बैठे हैं तो चिंता तो होने की पूरी पूरी संभावना हो सकती है, लेकिन जिस प्रकार चिंता की दुनिया में बैठ करके, फिक्र की दुनिया में बैठ करके, टेंशन की दुनिया में बैठ करके ये चीजें होना सब कहते हैं कि स्वाभाविक है, उसी प्रकार से हम आप सभी ने अपनी तीसरी आंख से ये जान लिया है और देख लिया है कि एक साथ में एक और दुनिया भी चल रही है। वो संगम युग की दुनिया है। और वो दुनिया कौन सी है? वो मौज की दुनिया है, वो बेफिक्र रहने की दुनिया है, वो चिंता मुक्त मणि बनने की दुनिया है। तो जब उसका प्रभाव स्वाभाविक रीति से पड़ सकता है तो इसका प्रभाव भी स्वाभाविक रीति से पड़ सकता है, पड़ना ही चाहिए। तो अब बस ये देखना है कि वजन किसका भारी है। वो भी होगा, ये भी होगा, पर कौन किस पर भारी पड़ेगा? चिंता मुक्त स्थिति पर भारी पड़ेगी या बेफिक्र स्थिति फिक्र के ऊपर भारी पड़ेगी? ऐसी मुरली से हमें शिक्षा लेनी है। तो SSPPB 5 बातों में मुरली कंप्लीट हो जाएगी। मुख्य 5 बातें ही मुरली में बाबा ने बताई है। स्वमानधारी बनना है, तो मुरली में सब प्रकार के स्वमान, जैसे बेफिक्र बादशाह हूं, ये स्वमान है। हर असंभव काम को संभव करने वाली हूँ, ये स्वमान है। दूसरा, साइलेंस की शक्ति से हम किसी भी चीज को परिवर्तन कर सकते हैं, चाहे वो व्यक्ति है, परिस्थिति है, वायुमंडल है, कुछ भी है। P, पूज्य आत्मा कौन होती है? जो दुआ देने वाली होती है, ऐसा हमें बनना है। P, पास्ट की हर एक बात को क्या कर देना है? पास कर देना है, बिता देना है और समर्थ आत्मा, शक्तिशाली आत्मा बनना है। और बेफिक्र बादशाह बनना है। फिर एक स्वमान भी हम लेंगे। लिखनी सिर्फ एक ही लाइन है सभी को, 21 बारी है, मैं बाबा का स्टार बच्चा हूँ। लेकिन इस स्टार में फिर से मुरली की 4 बातें आ जाएंगी। तो चलते हैं, आज रविवार है, अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स की मुरली है। मुरली की ओरिजिनल डेट है 31 अक्टूबर 2007, जिसे आज हम सुनेंगे 2 नवंबर 2025 को। मुरली की हेडिंग है, अपने श्रेष्ठ स्वमान के फकूर में रहे, असंभव को संभव करते, बेफिक्र बादशाह बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के श्रेष्ठ स्वमानधारी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे का स्वमान इतना श्रेष्ठ है जो विश्व में कोई आत्मा का नहीं है। आप सभी विश्व की आत्माओं के पूर्वज भी हो और पूज्य भी हो। सारी सृष्टि के वृक्ष की जड़ में आप आधार मूर्त आत्मा हो। सारे वृक्ष के पूर्वज पहली रचना हो। बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषता को देख खुश होते हैं, चाहे छोटा बच्चा है, चाहे बुजुर्ग माताएं हैं, चाहे प्रवृत्ति वाले हैं। हर एक की अलग अलग विशेषताएं हैं। आजकल कितने भी बड़े से बड़े साइंसदान हैं, दुनिया के हिसाब से विशेष हैं। जो प्रकृति जीत तो बने, चंद्रमा तक तो पहुंचे, लेकिन इतनी सी छोटी स्वरूप ज्योति आत्मा को नहीं पहचान सके। और यहाँ छोटा सा बच्चा भी कहता है, मैं आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। घर में छोटे छोटे बच्चों को सिखा के रखते हैं ना, फिर कोई भी आता है तो उनको पूछवाते हैं कि बताओ आत्मा कहाँ रहती है, तो वो क्या कहते हैं? यहाँ रहती है।
शिव बाबा कहाँ रहते हैं? तो ऊपर रहते हैं। तो बाबा ने कहा जो साइंसदान प्रकृति जीत तो बने, लेकिन छोटी सी ज्योति स्वरूप आत्मा को नहीं पहचान सके। और यहाँ छोटा सा बच्चा भी मैं आत्मा हूँ ज्योति बिंदु को जानता है, फलक से कहता मैं आत्मा हूँ। कितने भी बड़े महात्माएं हैं और ब्राह्मण माताएं हैं, माताएं फलक से कहती हैं हमने परमात्मा को पा लिया। पा लिया है ना? पा लिया है ना? और महात्माएं क्या कहते? परमात्मा को पाना बहुत मुश्किल है। प्रवृत्ति वाले चैलेंज करते हैं कि हम सब प्रवृत्ति में रहते, साथ रहते, पवित्र रहते हैं, क्योंकि हमारे बीच में बाप है, इसलिए दोनों साथ रहते भी सहज पवित्र रह सकते हैं, क्योंकि पवित्रता हमारा स्वधर्म है। पर धर्म मुश्किल होता है, स्वधर्म सहज होता है। और लोग क्या कहते कि आग और कपूस साथ नहीं रह सकते, बड़ा मुश्किल है। और आप क्या कहते? बड़ा सहज है। आप सबका शुरू शुरू का गीत था, कितने भी सेठ स्वामी हैं लेकिन एक अल्फ को नहीं जाना, ऐसे उस गीत के बोल थे। छोटी सी बिंदी आत्मा को नहीं जाना, लेकिन आप सभी बच्चों ने जान लिया, पा लिया। तो बाबा ने पहले किनको याद किया? छोटे बच्चों को याद किया, यज्ञ के। तो जो फलक से कहते हैं कि हम कौन है? आत्मा है, उसका कंपैरिजन बाबा ने किससे किया? उन बच्चों का, बड़े बड़े साइंसदान प्रकृति जीत जो वहां तक भी पहुंच गए हैं, चांद सितारों तक भी। दूसरा कंपैरिजन बाबा ने महान आत्माओं का महात्माओं का माताओं के साथ में किया। महात्मा माता, महात्मा माता, क्या कंपैरिजन किया? वो कह रहे हैं भगवान को पाना, परमात्मा को पाना बड़ा मुश्किल है, और ये कहती हैं हमने तो पा लिया। पा लिया ना? तीसरा कंपैरिजन बाबा ने प्रवृत्ति में रहने वालों का किया कि एक तरफ बाबा के युगल हैं, एक तरफ संसार के युगल हैं। वो कहते हैं आग कपूस साथ नहीं रह सकता दुनिया, और ये कहते हैं कि बहुत सहज है। इतने नशे और इतने निश्चय और फकूर से बोलते हो, असंभव संभव है। बाप दादा भी हर एक बच्चे को विजय रत्न देख हर्षित होते हैं, क्योंकि हिम्मत दे बच्चे मदद दे बाप है। इसलिए दुनिया के लिए जो असंभव बातें हैं वो आपके लिए सहज और संभव हो गई है। फकूर रहता है कि हम परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे हैं। इस नशे के कारण, निश्चय के कारण, परमात्मा बच्चे होने के कारण माया से बचे हुए हैं। तो इस पॉइंट को निकाल लेंगे मुरली से बाहर। और बाबा ने तो बोला कि इस नशे के कारण, निश्चय के कारण, परमात्मा बच्चे होने के कारण माया से बचे रहेंगे। इस महावाक्य को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं प्रश्न उत्तर के रूप में, और प्रश्न निकालते हैं माया से बचे रहने के क्या क्या आधार हैं, क्या क्या आधार अपनाने पड़ेंगे जिससे हम माया से बचे रहेंगे। तो उसके लिए तीनों चीजें चाहिए, नशा भी बहुत चाहिए, निश्चय भी चाहिए, और बाबा का बच्चा हूं ये याद भी, स्मृति भी रहनी चाहिए। तो तीनों चीजें होंगी तो माया से बचे रहेंगे, नशा, निश्चय और परमात्मा बच्चा। बच्चा बनना अर्थात सहज बन जाना। तो बच्चे हो और सब विघ्नों से, समस्याओं से बचे हुए हो, तो अपने इतने श्रेष्ठ स्वमान को जानते हो ना। क्यों सहज है? क्योंकि आप साइलेंस की शक्ति द्वारा परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते हो। तो पहली मुरली चली है, पहला जो पहरा है, पहला भाग है, वो है स्वमान पर। मैं माता कैसी, मैं प्रवृत्ति वाली कैसी, मैं बच्चा कैसा, और कौन सा नशा, कौन सा स्वमान, कौन सा फकूर। तो स्वमानधारी। अगला है साइलेंस की शक्ति से क्या हो कर सकते हैं हम? परिवर्तन। नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेते हो। माया कितने भी समस्या रूप में आती, लेकिन आप परिवर्तन की शक्ति से, साइलेंस की शक्ति से समस्या को समाधान रूप बना देते हो, कारण को निवारण रूप में बदल देते हो। है ना इतनी ताकत? कोर्स भी कराते हो ना,
नेगेटिव को पॉजिटिव करने की विधि सिखाते हो। ये परिवर्तन शक्ति बाप द्वारा वर्षे में मिली है। एक ही शक्ति नहीं है, सर्व शक्तियां परमात्म वर्षा में मिली है। इसलिए बाप दादा हर रोज कहते हैं, हर रोज मुरली सुनते हो ना, तो हर रोज बाप दादा यही कहते हैं, बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। बाप की याद भी सहज क्यों आती है? जब वर्षे की प्राप्ति को याद करते हो तो बाप की याद प्राप्ति के कारण सहज आ जाती है। हर एक बच्चे को ये रूहानी फकूर रहता, दिल में गीत गाते हैं, पाना था सो पा लिया। सभी के दिल में ये स्वतः ही गीत बजता है ना, फकूर है ना। जितना इस फकूर में रहेंगे उतना फकूर की निशानी है, बेफिक्र होंगे। तो कौन सा नशा, कौन सा फकूर रखना है? पाना था सो पा लिया। और हमको फिक्र किन चीजों की होती है? जो चीज अभी तक हमने पाई नहीं है। इंसान को तब तक ही फिक्र है जब तक वो चीज मिलती नहीं है, लेकिन जैसे वो चीज आ जाती है पास में, क्या वो उसकी कदर कर पाता है? नहीं। वो एक रिश्ता भी देख लो, वो एक चीज भी देख लो, जब तक मोबाइल नहीं है तब तक रोते रहेंगे सारा दिन, मोबाइल चाहिए मम्मी, मोबाइल चाहिए, मोबाइल चाहिए, मोबाइल चाहिए। लेकिन पास में आ गया मोबाइल तो किस लिए मंगाया था? पढ़ने के लिए मंगा रही हूँ, ये सीखने के लिए मंगा रही हूँ, ब्यूटी पार्लर सीखूंगी इससे, सिलाई सीखूंगी इससे, और क्या सीखते हैं? पढ़ाई सीखूंगी इससे, पढ़ाना सीखूंगी इससे। लेकिन जब ये आ गया पास में तो फिर इसकी वो वाली कदर रही, या केवल ये टाइम पास बन करके रह गया? तो वो बन करके रह गया। आजकल लोग बोलते हैं, सब जगह ये बातें आती है कि देखो आध्यात्मिकता को भी बेच रहे हैं, इसका भी प्रचार कर रहे हैं, यहाँ भी प्रचार, वहां भी प्रचार, वहां भी प्रचार। प्रचार कर नहीं रहे हैं, प्रचार करना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही माता पिता को शायद समझ आता है कि नहीं आता, आता है, वो टेंशन में वो भी। लेकिन ये बात सभी को पता होनी चाहिए कि ये जो फोन है, इस फोन का सिस्टम इंटरनेट, नेट का मतलब होता है जाल, और इंटर का मतलब होता है आंतरिक, अंदर का। तो अंदर ही अंदर एक जाल बुना गया है। जो सिस्टम है इंटरनेट का वो इसी प्रकार से है, एल्गोरिदम बोलते हैं जिसको, कि एक बारी जो चीज देख ली वही 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 बार बार आती रहेगी। ठीक है। और जो बहुत ज्यादा वायरल है वो तो बहुत ज्यादा अपने आप ही आगे आ जाती है, ढूंढना नहीं पड़ता। अब एक बारी बच्चे के सामने कोई चीज आ गई है तो अब उसको सर्च नहीं करना पड़ता, वो सिस्टम है फोन का, आगे आएगी आगे आएगी, फिर उसको इंटरेस्ट आने लग जाता है, फिर मजा आने लग जाता है। और 1 मिनट की चीज के लिए वो 2 घंटे भी वहां पर बर्बाद कर दे तो कुछ पता नहीं चलता। तो जबकि कहने का भाव यह है कि जबकि व्यर्थ फ्री फंड में यहाँ पर मिल रहा है, उसको ढूंढना भी नहीं पड़ रहा, सिर्फ ऐसे किया और मिल गया। उस मौके पर अध्यात्म मार्ग पर चलने वालों की ये भरपूर जिम्मेवारी है कि हमें आध्यात्मिकता का भरपूर प्रचार करना है। मतलब इसको फेंक दो इस सागर के अंदर, जितना हम आध्यात्मिकता को इस सागर में, इंटरनेट में प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे, प्रमोट करेंगे, ऐड करेंगे, इसका मशहूरी करेंगे, उतना ही ये लोगों तक जाएगा। और जिन जिन लोगों को आवश्यकता नहीं भी है उन तक भी पहुंच गया, और किसी का जीवन सुधर गया तो दुआएं। और दुआएं मिलेंगी किसको? वो उनको भी नहीं पता है कि इसको प्रसारित कराने वाला, प्रमोट कराने वाला, प्रचार करने वाला, ऐड करने वाला, हम तक पहुंचाने वाला है कौन, जिसने इस वीडियो को ऐसे 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 वायरल कर दिया, या जो भी चीजें हैं। तो ये होते हैं अप्रत्यक्ष चीजें। तो ये जो आजकल सब लोग बोलते हैं कि भाई आध्यात्मिकता का भी प्रचार कर रहे हैं, ये देखो इनके बढ़िया है, प्रचार कर रहे हैं, अपना ही अपना, अपना ही अपना। तो अपना ही अपना करना पड़ेगा, क्योंकि अपना ही अपना कर रहे हैं। जब इंसान कुछ कर रहा है तो वो बताएगा भी कि मैं कुछ कर रहा हूँ, और जब इंसान कुछ कर ही नहीं रहा है तो वो क्या बताएगा कि मैं कुछ कर रहा हूँ? फिर वो दूसरे का उठाएगा और वो लगाएगा। आई बात समझ में? कोई चीज है इस सृष्टि में, कोई चीज बिगड़ती है, जैसे अपने पानी से, दूध में पानी मिला, छोटा सा उदाहरण, दूध में पानी मिला, बिल्कुल, दूध में पानी मिलाने वाली चीज को पकड़ने वाला बना दिया ना, पानी इसमें। तो ये बिगड़ी हुई बातें इसमें आ रही है, तो परमात्मा ने खुद चलाया है ये, परमात्मा ने रोकने के लिए सारी इसी। तो मतलब एक इतने बड़े स्पीकर हैं अध्यात्म के,
और उनके ऊपर आलोचनाएं, उनको कहीं से भी कोई उनकी नेगेटिविटी को नहीं पकड़ पा रहा क्योंकि है ही नहीं, लेकिन उनके ऊपर एक प्रकार का ये आरोप लगाया जा रहा है बार 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 कि ये क्या कर रहे हैं, अपने आप को खुद ही प्रमोट कर रहे हैं, अपनी क्लासेस, अपनी किताबें, अपने लाइब्रेरी, अपना इंस्टीट्यूट, अपनी संस्था, अपने लोगों को भेज रहे हैं और अपना अपना ही करवा रहे हैं, अपना अपना ही करवा रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात ये मेरे सामने आई और मेरे को बहुत अच्छा लगा ये सुन करके जब उन्होंने उत्तर दिया कि गंध के अंदर कमल को तो खुद ही खिलाना पड़ेगा ना, और जब अध्यात्म पर चलने वाले ही अध्यात्म को प्रमोट नहीं करेंगे, इस चीज का फायदा ही नहीं उठाएंगे, तो फिर ये चीज भगवान ने हमारे हाथ में लाया ही क्यों है। कहने का भाव यही है, पाना था सो पा लिया। इंसान को कदर उस चीज की तभी तक रहती है जब तक वो उसके पास नहीं है, लेकिन जैसे रिश्ता वो आ गया, पति को पत्नी मिल गई, जैसे जब तक नहीं मिल रही थी तब तक तो ये चाहिए, ये चाहिए, यही चाहिए, और जैसे ही वो मिल गई तो वो कहाँ पर पड़ी है, कहाँ तड़प रही है, कहाँ पर बीमार हो रही है, कुछ भी पता नहीं है। ये एक उदाहरण है जस्ट, ऐसे संसार में हर प्रकार के उदाहरण है। बाबा से भी जोड़ सकते हैं हम ये उदाहरण, जब तक नहीं मिल रहा था भगवान तब तक भटक रहे थे, टिक ही नहीं रहे थे एक जगह, और जब मिल गई है वो चीज तो क्या हम उसको संभाल पा रहे हैं इस दिल के अंदर, क्या हम उसको रख पा रहे हैं संजो करके, या वहां पर भी फिक्रों के अंदर। तो बेफिक्र बादशाह बनने का मतलब है कि वो सभी बातें जीवन से आउट कर दो जो मेरे अगली यात्रा के लिए जरूरी नहीं है। तो अगली यात्रा के लिए कुछ भी जरूरी नहीं है सिवाय श्रेष्ठ संकल्प, बोल और कर्म के। अगली लाइन यही है मुरली में। फकूर तो रहता है ना इस बात का, किस बात का, पाना था सो पा लिया। अगर किसी भी प्रकार का संकल्प में, बोल में या संबंध संपर्क में फिक्र रहता है तो फकूर नहीं है। बाप दादा ने बेफिक्र बादशाह बनाया है। बोलो बेफिक्र बादशाह हो हैं तो हाथ उठाओ जो बेफिक्र बादशाह हैं। बेफिक्र बादशाह का मतलब ये नहीं है जिसके पास फिक्र नहीं आती, बेफिक्र बादशाह का मतलब आते जाओ, तुम अपना रूप दिखाओ, आना उतना हो, भर भर करके आओ, लेकिन मैं क्या हूं, मैं तो बादशाह बन के रहूंगी, मैं तो राजा बन के रहूंगी। ठीक है, तो बाबा ने कहा बेफिक्र हो, या कभी कभी फिक्र आ जाता है, थोड़ा सा शुरुआत में आता है, फिर सेट कर लेते हैं। अच्छा है, जब बाप बेफिक्र है तो बच्चे को क्यों फिक्र है। बाप दादा ने तो कह दिया है सब फिक्र, वह किसी भी प्रकार का बोझ है तो बाप दादा को दे दो। बाप सागर है ना, तो बोझ सारा संभालेगा। कभी बाप दादा बच्चों का एक गीत सुन करके मुस्कुराता है, पता है कौन सा गीत है वो, क्या करें, कैसे करें। कभी कभी तो गाते हो ना कितना भी बेफिक्र बने, लेकिन कभी कभी गाते हैं। बाबा के आगे तो बैठ के गाते हैं कि बाबा क्या करें, कैसे करें, बाबा समझ नहीं आ रहा। बाप दादा तो सुनता रहता है, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को यही कहते हैं, ध्यान से बाबा की आवाज में सुनना। हे मेरे मीठे लाडले बच्चे, साक्षी दृष्टा की स्थिति की सीट पर सेट हो जाओ और सीट पर सेट होकर के खेल देखो, बहुत मजा आएगा। वाह, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित हो जाओ। ये खेल है, ये सब नाटक है। बाबा ने कहा वाह बहुत मजा आएगा। सीट से नीचे आते हैं इसलिए अपसेट हो जाते हैं, सीट पर रहो तो अपसेट नहीं होंगे। कौन सी तीन बातें बच्चों को परेशान करती है, तो चंचल मन, भटकती हुई बुद्धि और पुराने संस्कार। मन बुद्धि संस्कार, तो चंचल मन, भटकती हुई बुद्धि और पुराने संस्कार। बाप दादा को बच्चों की एक बात सुन करके हंसी आती है, पता है कौन सी बात, कहते हैं बाबा क्या करें, मेरे पुराने संस्कार है ना। बाप दादा मुस्कुराता है, जब कह ही रहे हो मेरे संस्कार, तो मेरा बनाया है, तो मेरे पर तो अधिकार रहता है। जब पुराने संस्कार को मेरा बना दिया तो मेरा तो जगह लेगा ही ना। क्या ये ब्राह्मण आत्मा कह सकती है मेरे संस्कार मेरा मेरा कहा है
तो मेरे ने अपनी जगह भी बना ली है। आप ब्राह्मण मेरा नहीं कह सकते, तो क्या कहेंगे हम उसकी जगह? पास्ट जीवन के संस्कार हैं, पुराने संस्कार हैं, शूद्र जीवन के संस्कार हैं, ब्राह्मण जीवन के संस्कार नहीं हैं। तो मेरा मेरा कहा तो वो भी मेरे अधिकार से बैठ गए हैं। ब्राह्मण जीवन के श्रेष्ठ संस्कार जानते हो ना, और ये संस्कार जिनको आप पुराना कहते हो वो भी पुराने नहीं है। आप श्रेष्ठ आत्माओं का पुराने से पुराना अनादि और आदि संस्कार तो कोई और ही है। तो ये तो द्वापर युग के संस्कार है, या द्वापर के भी नहीं कहेंगे, द्वापर के तो बहुत बाद में हमको ये पुराने संस्कार मिले, कमजोर संस्कार। ये तो द्वापर मध्य के संस्कार हैं। तो मध्य के संस्कार को बाप की मदद से समाप्त कर देना कोई मुश्किल नहीं है, परंतु होता क्या है, बाप जो सदा आपके साथ कंबाइंड है उसे कंबाइंड जान करके सहयोग नहीं लेते हो। कंबाइंड का अर्थ ही है समय पर सहयोगी, लेकिन समय पर सहयोग न लेने के कारण मध्य के संस्कार महान बन जाते हैं। बाप दादा जानते हैं कि सभी बच्चे बाप के प्यार के पात्र हैं, अधिकारी हैं। बाबा जानते हैं कि प्यार के कारण ही सभी पहुंच गए हैं, चाहे विदेश से आए हैं चाहे देश से आए हैं, लेकिन सभी परमात्मा प्यार में आकर्षित होकर के अपने घर पहुंच गए हैं। बाप दादा भी जानते हैं प्यार में मेजोरिटी सब पास है। विदेश से प्यार के प्लेन में पहुंच गए हो ना, बोलो सभी प्यार की डोरी में बंधे हुए यहाँ मधुबन पहुंच गए हो ना। ये परमात्मा प्यार दिल को आराम देने वाला है। अच्छा, जो पहली बारी यहाँ पहुंचे हैं वो हाथ उठाओ, जो पहली बारी बाबा मिलन में जा रहे हैं वो हाथ उठाओ। एक बैठी है यहाँ पर माता, तो जो पहली बार पहुंचे वो हाथ उठाओ, हाथ हिलाओ। बाबा ने कहा भले पधारे। बताओ भगवान अभी तो ना अपने अंदर शांतिवन में जाते, वहां पर वो चित्र लगा नहीं हुआ, नहीं तो हम लोग जाते होते थे तो वहां पे चित्र लगा था। जैसे ही बस एंट्री करती है गेट नंबर में, तो 4 में, जैसे अभी तो वो 2, तो वहां पर एंट्री करते ही विश्व परिवर्तक भवन है सामने, इधर अपना एकोमोडेशन और उसके बिल्कुल सामने विश्व परिवर्तक भवन है। उसकी बड़ी सारी दीवार के ऊपर बाबा का चित्र लगा हुआ था, ऐसे हाथ खोल करके कि भले पधारे, बाहें पसारे बाबा खड़े हैं कि बच्चे भले पधारे। तो बिल्कुल ऐसा लगता था, अभी भी लगता है, लेकिन जब सामने चित्र होते हैं तो वो चीजें और हो जाती है ना। तो बिल्कुल ऐसे लगता था कि, और वही बाबा ने कहा भले पधारे। तो क्या आधार है इसका? प्यार। अभी बाप दादा ने जो होमवर्क दिया था, याद है होमवर्क? बाबा ने कहा प्यार व्यार तो बहुत अच्छी बात है, पर अपना होमवर्क भी हमको याद रखना है। याद है होमवर्क? याद है? बाप दादा के पास कई तरह से रिजल्ट आई है। सभी की रिजल्ट नहीं आई है, कोई की कितने % में आई है, लेकिन अभी क्या करना है? बाप दादा क्या चाहते हैं? होमवर्क क्या था पिछले संडे की मुरली का? थोड़ा थोड़ा, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो, दुआएं देना और दुआएं लेना, ये बाबा ने कहा था। उससे पिछली मुरली में, संडे की मुरली में बाबा ने यही कहा था कि और कुछ नहीं होता है तो ये एक काम करो, इससे सारे काम हो जाएंगे। तो उसकी रिजल्ट बाबा के पास तो कई की नहीं पहुंची, कुछ % में पहुंची है। तो अभी क्या करना है? बाप दादा क्या चाहते हैं? बाप दादा यही चाहते हैं कि सब पूजनीय आत्माएं हैं, तो पूजनीय आत्माओं का विशेष लक्षण है दुआ देना। तो आप सभी जानते हो कि आप सभी पूजनीय आत्माएं हो, तो ये दुआ देना अर्थात दुआ लेना अंडरस्टूड हो जाता है, समझ की बात हो जाती है। जो दुआ देता है, जिसको देता है, उसके दिल से बार बार देने वाले के लिए दुआ निकलती है। तो हे पूज्य आत्माएं, आपका तो निजी संस्कार है दुआ देना, अनादि संस्कार है दुआ देना। जब आपके जड़ चित्र भी दुआ दे रहे हैं, तो आप चैतन्य पूज्य आत्माओं का तो दुआ देना ये नेचुरल संस्कार है। अब बाबा ने कहा इसको कहो मेरा संस्कार, नेचुरली, स्वाभाविक, किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी से घृणा नहीं। हमसे कोई भी आगे बढ़ रहा है तो दुआ,
और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। और दुआ भी ऊपर से फॉर्मेलिटी वाली नहीं, दिल से दुआ। इसको कहो मेरा संस्कार, मध्य द्वापर के संस्कार नेचुरल और नेचर बन जाए। वास्तव में ये संस्कार दुआ देने के नेचुरल संस्कार हैं। जब किसी को दुआ देते हैं तो वो आत्मा कितनी खुश होती है, वो खुशी का वायुमंडल कितना सुखदायी होता है। तो जिन्होंने भी होमवर्क किया उन सबको, चाहे आए हैं चाहे नहीं आए हैं, लेकिन बाप दादा के सामने हैं, तो उन्हों को बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। किनको मुबारक दे रहे हैं? जिन्होंने होमवर्क किया है। होमवर्क किया तो उसे अपनी नेचुरल नेचर बनाते हुए आगे करते और कराते रहना। और जिन्होंने थोड़ा बहुत किया, नहीं भी किया, वो सभी भी अपने को सदा मैं पूज्य आत्मा हूँ, मैं बाप की श्रीमत पर चलने वाली विशेष आत्मा हूँ। इस समृद्धि को बार बार अपनी समृद्धि और स्वरूप में लाना, क्योंकि हर एक से जब पूछते हैं कि आप क्या बनने वाले हो, तो सब कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। राम सीता में कोई हाथ नहीं उठाता है। तो जब लक्ष्य है 16 कला बनने का, तो 16 कला अर्थात परम पूज्य, पूज्य आत्मा का कर्तव्य है, पूज्य आत्मा का कर्तव्य है दुआ देना। पूज्य आत्मा का कर्तव्य है दुआ देना। तो उसकी शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी? यहां से ही, माना आज से ही करनी पड़ेगी, आज के इसी पॉइंट से करनी पड़ेगी। बाप दादा खुश हैं कि जिन्होंने भी किया उन्होंने अपने मस्तक में विजय का तिलक बाप द्वारा लगवा लिया। साथ में सेवा के समाचार भी बाप दादा के पास सबकी तरफ से, वर्गों की तरफ से, सेंटर्स की तरफ से बहुत अच्छे रिजल्ट सहित पहुंच गए हैं। तो एक होमवर्क करने की मुबारक और दूसरा साथ में सेवा की भी मुबारक, पदम पदम गुणा मुबारक। बाप ने देखा कि गांव गांव में संदेश देने की सेवा बहुत अच्छे तरीके से मेजॉरिटी एरिया में की है। तो ये सेवा भी रहम दिल बन करके की, इसलिए सेवा के उमंग उत्साह में रिजल्ट भी अच्छी दिखाई दी। ये मेहनत नहीं की, लेकिन बाप से प्यार अर्थात संदेश से प्यार, तो प्यार के मोहब्बत में सेवा की है। तो प्यार का रिटर्न सब सेवाधारियों को स्वतः ही बाप दादा द्वारा पदम पदम गुणा प्यार प्राप्त होता है और होता रहेगा। सेवा किसमें की है? बाबा के प्यार से, बाबा से प्यार है इसलिए सेवा की है, संदेश देने से प्यार है इसलिए सेवा की है। तो मुझे प्यार किससे हो? बाबा से और संदेश देने से। मुझे सबको संदेश देना है। कल भी हम कहीं गए थे, किसी ने शरीर छोड़ दिया था वहां पर, तो ऐसे वहां पर लास्ट में सारा ज्ञान सुनाने के बाद में फिर संस्था का परिचय देना होता है, सब बातें। तो फिर ऐसी कोई बात निकली, तो बात बात में हमने बोला कि ऐसा नहीं है कि हम जहाँ जाते हैं, माना हम का मतलब है एक ब्रह्मा कुमारी की बात नहीं होती। जब हम बोलता है हम का मतलब है जितने भी श्वेत वस्त्रधारियां हैं, तो वो सभी साड़ी वाली बहनें जब जाती हैं, उनको बताया तो ऐसा नहीं है कि 100 घर सामने दिख रहे हैं तो वो 100 के 100 ऐसे नमस्कार करते हैं कि अरे बहन जी आए हैं, दीदी आए हैं। हमने बोला ऐसा नहीं है। जब एक अपने घर से निकल करके, अपने स्थान से निकल करके, सेवा स्थान से निकल करके हम दूसरी सेवा पर जाते हैं, उस बीच में हम कई घरों को, कई दुकानों को, कई रेडियों को, कई ठेलों को क्रॉस करके जाते हैं, और कई मंदिरों को भी क्रॉस करके जाते हैं, बहुत सारी भीड़ को क्रॉस करके जाते हैं, आसपास की बाइक, स्कूटी, गाड़ियां, जीप। तो जब हम इन सबको क्रॉस करके सेवा तक पहुंचते हैं, तो उसमें से केवल 100 में से केवल एक भी शायद होगा जो ऐसे करेगा, बाकी तो क्या कहेगा, ये देखो ये निकले, ये आत्मा परमात्मा करे। लेकिन क्या इसके पीछे हम अपना काम छोड़ेंगे? क्योंकि हमको तो केवल क्या दिखाई देता, उनको बताया, उनको इसलिए बताया कि आपको भी ये दिखाई देना चाहिए। हमको क्या दिखाई देता? केवल बाप का प्यार दिखाई देता कि सर्टिफिकेट इनसे नहीं लेना मेरे को,
सर्टिफिकेट मेरे को ऊपर से लेना है। और दूसरा क्या दिखाई देता, मैं पूज्य आत्मा और मेरी ड्यूटी क्या है? मेरी ड्यूटी है अपने हर बच्चे तक बाप का संदेश पहुंचाना, क्योंकि वो सभी मेरा इंतजार कर रहे हैं, तो मुझे तो पहुंचना है। उसके लिए कई प्रॉब्लम से बाहर निकल करके उस देव आत्मा को निकलना पड़ता है। तभी देवियों के मंदिर कहाँ पर बने हैं? या तो ऊंचे ऊंचे बने हैं, कठिन रास्तों पर बने हैं, क्योंकि उन्होंने मार्ग ऐसा ही अपनाया जहां पर तारीफ कम है, आलोचनाएं ज्यादा हैं। लेकिन उनको सिर्फ क्या सुनाई देता है? मेरे प्यारे बच्चे, मेरे पूज्य बच्चे, मेरे सेवाधारी बच्चे। तो ऐसा बाबा की ये मुरली हम सभी को प्रेरणा देने वाली होती है कि हमको केवल ये चीज दिखाई देनी चाहिए। और बाबा बदले में क्या देते हैं? पदम 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 गुणा प्यार देते हैं। साथ में सभी अपनी प्यारी दादी को बहुत स्नेह से याद करते हुए दादी को प्यार का रिटर्न दे रहे हैं। और ये प्यार की खुशबू बाप दादा के पास बहुत अच्छे तरीके से पहुंच गई है। भले ही बाबा ने कहा है कि तुमको एक निराकार को याद करना है, ब्रह्मा को भी नहीं याद करना। कई ज्ञानी बच्चे हैं वो पकड़ लेते इस बात को कि हम तो सिर्फ किसको याद करेंगे? शिव बाबा को याद करेंगे। और वो भावनात्मक रीति से, प्रेम की रीति से, इमोशनल फीलिंग की रीति से समझ ही नहीं पाते कि जो यज्ञ बना करके गए हैं, छोड़ करके गए हैं, तैयार करके गए हैं और तैयार करते जा रहे हैं, ये सभी भी हमारे रिगार्ड का, हमारे प्यार का, सम्मान का पात्र हैं। और बाबा तक खुशबू पहुंची है कि सभी ने किसको याद किया है? दादी को। क्योंकि 2007 की अक्टूबर की ये मुरली है और 2000 अगस्त में दादी प्रकाश मणि जी, जो संस्था की मुख्य प्रशासिका थी, जिन्होंने विदेश के अंदर बाबा का झंडा गाड़ दिया, तो इसलिए सभी ने उनको याद किया और वो सुगंध बाबा तक पहुंची। अभी जो भी मधुबन में कार्य चल रहे हैं, चाहे विदेशों के चाहे भारत के, वो सब कार्य भी एक दो के सहयोग सम्मान के आधार से बहुत अच्छे सफल हुए हैं और आगे भी होने वाले कार्य सफल हुए पड़े हैं। क्योंकि सफलता आपके गले का हार है। बाप के गले के भी हार हो। बाप ने याद दिलाया है कि कभी भी हार नहीं खाना, क्योंकि बाप के गले के हार हो। तो गले का हार कभी हार नहीं खा सकता। तो हार बनना है या हार खानी है? हार का मणका तेज चमकने वाला। हाँ, तेज चमकने वाला रतन तो नहीं ना। हार बनना अच्छा है ना, तो हार कभी नहीं खाना। हार खाने वाले तो अनेक करोड़ों आत्माएं रोज फेल होते हैं। कितने ब्राह्मण, इतनी सी बात हो गई फेल, इतनी सी बात हो गई फेल, तो कितना कुछ हो रहा है। वो अनेक आत्माएं हैं जो हार खाने वाली है। लेकिन मैं कौन हूं? जी सफलता। लेकिन मैं हूं हार बन करके बाप के गले में पिरोने वाली। ऐसे ही हो ना? तो संकल्प करो। बाप के प्यार में माया कितने भी तूफान सामने लाए, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं के आगे तूफान भी तोहफा बन जाए। तूफान तोहफा कैसे बनता है? एक उदाहरण बताओ। कि ये भी अपने जीवन का उदाहरण बताना चाहेगा कि एक तूफान आया और मेरे लिए गिफ्ट बन करके चला गया। किसी ने परेशान किया, एकांतवासी बनी और योग जबरदस्त लगा क्लासेस में। अच्छा झटका मिला ना, शौक अच्छा मिला। तो अच्छा शौक मिला और मिला भी सीधा मधुबन में। ऐसा शौक मिला जो आत्मा को बिल्कुल ही ऊपर कर दिया, एकांत में कर दिया। और एकांत में करते आत्मा किसको याद करेगी? अब अकेले बाबा को याद करेगी। और आप भी बता रहे थे खाना बनाना नहीं आता था, बहुत से लोग कई मजाक उड़ाते थे, क्रिटिसाइज करते थे, मजाक उड़ाते। तो वो बात दिल पे लगती थी, मतलब बहुत ज्यादा सीखा। तो वो क्रिटिसिज्म जो है, आलोचना ने मेरे अंदर एक गुण भर दिया, गिफ्ट बन गया। ऐसे तो नहीं बनाना सीखती मैं खाना। और कौन सा तूफान है जो तोहफा बना? जैसे फैक्ट्री में जानबूझ के लेट कर देते हैं, ठीक है, तो फिर अपना ये सोच लो कि क्या वो जाने उनका काम, अपना काम है। नहीं, और थोड़ा तूफान आया, मतलब आया और मैं ये तो गई, खेल खत्म। लेकिन वो तो मेरे लिए गिफ्ट बन करके चला गया। गिफ्ट क्या होता है? जो हमेशा सुख देता है, हमेशा दिखता है, यूज आता है। बताओ ऐसा कोई है?
तूफान आएगा गिराएगा फिर उठेंगे फिर गिराएगा फिर उठेंगे। अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। और अच्छा ना, उठक बैठक चलती रहे तो शरीर भी बढ़िया रहेगा, ऐसे अच्छा है। सिखा जाता है। ठीक है, तो आज इसके ऊपर जरा चिंतन करना। किसी का बहुत ज्यादा पर्सनल होता है ना, तो वैसे बता नहीं पाते है सभी के पास कि ये एक तूफान आया और ये देखो मेरी अक्ल ठिकाने करा करके चला गया। देखो तूफान होते हैं ना, तोहफा वही बन करके जाते हैं। बाकी जो तोहफे लगते हैं हमको, वो हमको अहंकारी घमंडी बना देते हैं। नहीं, तूफान आना जरूरी है, लेकिन बाबा की याद में रहेंगे तो वो तूफान बन जाएगा तोहफा। ऐसा वरदान सदा याद रखो, कितना भी ऊंचा पहाड़ हो, पहाड़ बदल करके रुई बन जाएगा। बात कितनी भी बड़ी हो, रुई बन जाएगी। अभी समय की समीपता प्रमाण, अनुभवों को हर समय अनुभव में लाओ, अनुभवों की अथॉरिटी बनो। बहुत सारे अनुभव इकट्ठे हो हमारे पास, जब कोई पूछे ना अनुभव सुनाओ, तो सोचना ना पड़े कि कौन सा कि क्या अनुभव सुनाऊं, और सोचना ना पड़े, और वो वाला अनुभव ना सुनाए जो 5 साल पहले सुनाया था, वो पुराना हो गया, नया अनुभव। इसलिए हर दिन क्या करने पड़ेंगे, बहुत सारे अनुभव कर करके अनुभवों की अथॉरिटी बनना पड़ेगा। जब चाहो तब अपने शरीर अशरीरी बनने की, फरिश्ता स्वरूप बनने की एक्सरसाइज करते रहो। अभी अभी ब्राह्मण, अभी अभी फरिश्ता, अभी अभी अशरीरी, चलते फिरते कामकाज करते हुए 1 मिनट 2 मिनट निकाल करके अभ्यास करो, चेक करो। जो संकल्प किया वही स्वरूप अनुभव किया। अच्छा, चारों ओर के सदा श्रेष्ठ स्वमानधारी, सदा स्वयं को परम पूज्य और पूर्वज अनुभव करने वाले, सदा अपने को हर सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनाने वाले, सदा बाप के दिल तख्त नशीन, भ्रिकुटी के तख्त नशीन, सदा श्रेष्ठ स्थिति के अनुभवों में स्थित रहने वाले चारों ओर के बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह बाबा वाह। सभी तरफ से पत्र, ईमेल, समाचार सभी बाप दादा के पास पहुंच गए हैं। तो सेवा का फल और बल सभी सेवाधारियों को प्राप्त होता है और होता रहेगा। प्यार के पत्र भी बहुत आते हैं और परिवर्तन के पत्र भी बहुत आते हैं। परिवर्तन की शक्ति वालों को बाप दादा अमर भव का वरदान देते हैं। आज 20वां दिन था अमृत वेला अमर भव का। बाबा क्या दे रहे हैं हमको, अमर भव का वरदान दे रहे हैं। जिन सेवाधारियों ने श्रीमत को पूरा फॉलो किया, ऐसे फॉलो करने वाले बच्चों को बाप दादा कहते हैं सदा फरमान बरदार बच्चे। वाह, जो आज्ञा पर चलते हैं उनके लिए क्या निकलती है अंदर से, वाह वाह निकलती है। और जो आज्ञा पर नहीं चलते हैं उनको, जो समझदार व्यक्ति होगा वो बार बार आज्ञा पर चलने के लिए फोर्स करेगा, समझदार व्यक्ति नहीं करेगा। इसके लिए अगर बाबा की वाह वाह लेनी है तो क्या करना है, श्रीमत को पूरा फॉलो करना है। खास कर करके सेवाधारियों को, सेवाधारियों की खुद की निजी प्रॉब्लम्स बहुत होती है, लेकिन उसको किनारे रख करके फरमान पर चलना ही पड़ेगा, चलना ही होता है। बाप दादा ये वरदान दे रहे हैं और प्यार वालों को बहुत बहुत प्यार से दिल में समाने वाले अति प्यारे और अति माया के विघ्नों से न्यारे ऐसा वरदान दे रहे हैं। अच्छा, अभी सबके दिल में क्या उमंग आ रहा है, एक ही उमंग आ रहा है, बाप समान बनना ही है ये उमंग। पांडव हाथ उठाओ, बनना ही है। देखेंगे बनेंगे, गे नहीं करना, लेकिन बनना ही है। पक्का पक्का। अच्छा, हर एक अपना ओके का कार्ड अपने टीचर के पास चार्ट के रूप में देते हो ना, देते रहना। ज्यादा नहीं लिखो, बस एक कार्ड ले लो और उसमें ओके लिखो और एक लाइन डाल दो, बस पकड़ा दो। ये तो कर सकते हो ना, लंबा पत्र नहीं। पर टीचर को थोड़ी ना देंगे हम, तो सीधा किसको देंगे, बाबा को देंगे। और बाबा कहता है टीचर को दो, और हम किसको देंगे, हम बाबा को देंगे। बाबा कहता है टीचर को दो। इसके लिए
कल मैं आशा दीदी की एक भट्टी सुन रही थी, मधुबन में लाइव चल रही है अभी, आप भी सुनते रहते हो और सुना करो, क्योंकि अब बाबा मिलन का सीजन स्टार्ट हो गया ना, तो एक ग्रुप जाएगा, दूसरा ग्रुप आएगा, भट्टियां वो क्लासेस चल रही हैं, बड़ी अच्छी क्लास थी। उसमें आशा दीदी ने ये बात कही कि जो टीचर होता है तो उसका ये देखो, टीचर जो पढ़ाने वाला है, क्या उसका ये अधिकार नहीं है कि वो स्टूडेंट को समय प्रति समय थोड़ा सा चेक करे कि ये आज्ञा पर चल भी रहा है या नहीं चल रहा है, ताकि उसको दो बातें पता चले। एक तो उसको ये बात पता चले कि कौन से स्टूडेंट पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, और दूसरी बात ये पता चले कि मेरी कमी कहाँ रह रही है। शायद मेरी कोई कमी है तो वो स्टूडेंट अच्छा बन नहीं पा रहा है, या फिर जब लगता है कि सब अच्छा बन पा रहे हैं, ये नहीं बन पा रहा, तो इसका मतलब इस पर थोड़ा सा और योग करने की, ज्ञान की, ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन जब तक, और अगर टीचर चेक करती है और अगर हम चेक करवाना नहीं चाहते, हमारा मन खराब हो जाता है कि मुझे मत बोला करो बार बार, तो फिर यहाँ पर टीचर के अंदर एक डर बैठेगा कि नहीं बैठेगा? बैठ जाता है। टीचर के अंदर एक डर बैठ जाता है कि नहीं, मैं तो सिर्फ बाबा को याद करूं, बाकी बाबा अपने आप संभालेगा, करेगा। परंतु नहीं, अगर एक क्लास को एक सर्वश्रेष्ठ क्लास बनना है तो उसके लिए स्टूडेंट और टीचर की आपस में क्या होनी चाहिए? बहुत अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए। हाँ, संगठन में एक दूसरे को हम पर्सनल बातें नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हमारे पास मोबाइल है, हमारे पास टाइम है, हमारे पास ये घर किसके लिए है, जहां पर हम अपने मन की आकर के हर पर्सनल बात, डाउट को शेयर करेंगे, समाधान लेंगे और अपनी बॉन्डिंग को फिर से मजबूत करेंगे। तो दीदी ने कल यही क्लास सभी ब्राह्मण जो परिवार से आए हुए थे उनको करवाई कि आप उसके ऊपर फेथ रखो। जो आपकी चेकिंग कर रही है ना, वो अपने स्वार्थ से नहीं कर रही है, वो या तो बाबा के यज्ञ के भले के लिए कर रही है, या फिर आपके कुछ श्रेष्ठ नियत के लिए कर रही है, अच्छे भाव से कर रही है। तो ऐसी मुरली में बाबा ने याद प्यार तो दिया, पर फिर दो बातें बाबा ने और सिखा दी। एक तो फरमान बरदार बनो, और दूसरा गे नहीं करना, बाबा के समान मेरे को बनना ही है। अच्छा, आज का वरदान है संगम युग पर, संगम युग पर प्रत्यक्ष फल द्वारा शक्तिशाली बनने वाली, संगम युग पर प्रत्यक्ष फल द्वारा शक्तिशाली बनने वाली सदा समर्थ आत्मा भव, सदा समर्थ आत्मा भव। संगम युग पर जो आत्माएं बेहद सेवा के निमित्त बनती है, उन्हें निमित्त बनने का प्रत्यक्ष फल शक्ति के रूप में शक्ति की प्राप्ति होती है। ये प्रत्यक्ष फल ही श्रेष्ठ युग का फल है। ऐसा फल खाने वाली शक्तिशाली आत्मा किसी भी परिस्थिति के ऊपर सहज विजय पा लेती है। वो समर्थ बाप के साथ होने के कारण व्यर्थ से सहज मुक्त हो जाती, जहरीले सांप के समान परिस्थिति पर भी विजय प्राप्त हो जाती। और इसी के लिए यादगार में दिखाते हैं, श्री कृष्ण ने सांप के सिर पर डांस किया। स्लोगन, पास विद ऑनर बनकर, पास्ट को पास करो, पास विद ऑनर बनकर, पास्ट को पास करो और बाप के सदा पास रहो। अव्यक्त इशारे हैं अशरीरी और विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाने के लिए। जैसे बाप दादा अशरीरी से शरीर में आते हैं, वैसे ही बच्चों को भी अशरीरी होकर के शरीर में आना है। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर के फिर व्यक्त में आना है। जैसे इस शरीर को छोड़ना और शरीर लेना, यह अनुभव तो सभी को है। ऐसे ही जब चाहो शरीर का भान छोड़ करके अशरीरी बन जाओ, और जब चाहो तब शरीर का आधार लेकर के कर्म करो। बिल्कुल ऐसे ही अनुभव हो जैसे ये स्थूल चोला अलग है और चोला धारण करने वाला अलग है, ऐसे ही ये स्थूल चोला अलग है और धारण करने वाली मैं आत्मा अलग हूं। तो ये दिन का अभ्यास बाबा ने हमें दे दिया है। अच्छा, ओम शांति। आज का स्वमान है, मैं बाबा का स्टार बच्चा हूं, STAR। एस का मतलब स्वमानधारी, बहुत सारे स्वमान मिले हैं। T का मतलब टेंशन फ्री, कोई फिक्र नहीं है मेरे को। A का मतलब अशरीरी,
अभी अभी शरीर में आता, अभी अभी शरीर से परे भी जाता। और आर का मतलब है रेडिएट, दुआएं, दुआएं सभी तरफ फैलाने वाला। ठीक है, दुआएं सब तरफ फैलाने वाला। तो मैं बाबा का स्टार बच्चा हूँ। ये आज की मुरली है। ओम शांति।